हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ITRU से है। हो सकता है कि आपको यह मैसेज आया होगा या मेल के थ्रू आपको अपडेट किया होगा कि फॉर फाइनेंशियल ईयर कोई भी वहाँ पर फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, असेसमेंट ईयर भी वहाँ पे होगा आपके मैसेज में। और वहाँ पे ये आपको लिखा हुआ होगा ITRU आपको फ़ाइल करना है, जिसका एक डेडलाइन है 31 मार्च 2025 है। तो ये ITRU क्या है, क्यों है, किसके लिए है, किसे फ़ाइल करना है और इस तरह का आपको मैसेज क्यों आ रहा है। तो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है, क्योंकि बजट 2025 में भी इसके बारे में कुछ अमेंडमेंट किया गया है। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में ITRU से संबंधित जानकारी देने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में महारत हासिल करना चाहते हैं और इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने ITRU, इसे हम लोग अपडेटेड रिटर्न भी कहते हैं। अगर आपका रिटर्न मिस हो गया या आपने रिटर्न को फाइल कर दिया था, आपको रिटर्न को रिवाइज करना है, तो आपका पता है कि इसमें क्या होता है, एक डेडलाइन होता है। लेकिन जो बिलेटेड था आपने उसे भी मिस कर दिया, तो फिर इसके बाद जो इनकम टैक्स का पोर्टल होता है वो आपको अलाउ नहीं करता है। तो ऐसे कंडीशन में बजट 2025 से पहले क्या था कि आप लास्ट 2 ईयर्स का ही अपना रिटर्न आप फाइल कर सकते थे, वो भी ITRU के थ्रू, राइट। वो ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू हम लोग इसका ITR फाइल करते हैं। लेकिन बजट 2025 में उस 2 साल के पीरियड को बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे कि अब आप आज के तारीख में पिछले 4 साल का ITR अपना फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ITRU ये ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो इसे जानने के लिए हम लोग इसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि ITR फाइलिंग का ड्यू डेट, मैंने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर लिया है 23 से 24। आपको पता है कि अगर आप नन ऑडिट में आते हैं तो हम सभी जानते हैं कि उसका जो लास्ट डेट होता है वो 31 जुलाई होता है, राइट। साल आपका कोई भी हो, तो यहाँ पर अगर 23-24 का है तो आपका जो साल होगा, जो ईयर होगा, वो 2024 होगा। यानी कि आपका ITR 31 जुलाई 2024 तक के अपलोड हो जाना चाहिए। रात के 12 बजे तक का टाइमिंग रहता है। लेकिन हो सकता है कि आप रिटर्न को फाइल नहीं कर पाए, ठीक है। अगर आप रिटर्न को फाइल नहीं कर पाए तो उसके बाद भी आपको एक मौका मिलता है कि आप उसका जो भी उसका लेट फाइन है, यानी कि उसका जो भी पेनल्टी है, आप दे करके बिलेटेड रिटर्न को आप फाइल आप कर सकते हैं, जिसका कि लास्ट डेट आपका होता है 31 दिसंबर 2024। अब अगर आप ये भी अगर मिस कर जाते हैं तो फिर आपके पास कोई चांस नहीं बचता है। लेकिन कई मरतबा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस डेट को भी एक्सटेंड करती है, जो कि फ़िलहाल 23-24 के लिए डेट को जो एक्सटेंड किया गया था वो 15 जनवरी 2025। कि अभी भी आपके पास टाइम है, इंटरेस्ट या पेनल्टी आप दे करके अपने ITR को फाइल आप कर सकते हैं, या फिर आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, करेक्ट है। लेकिन क्या होता है कि आप नहीं कर पाए। जब आप नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, इनकम टैक्स का पोर्टल आपका क्लोज हो जाएगा आपके लिए। बस इसके लिए अब एक ही रास्ता बचता है कि ITRU के थ्रू आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर समझ में बिल्कुल आ चुका होगा। ITRU का जो सेक्शन होता है, पहले आप इसे समझ जाइए। सेक्शन 139(8)A, आपको जो मैसेज आया होगा, आपने वहाँ पर ये देखा होगा, वहाँ पर सेक्शन भी आपका दिया हुआ है। तो इस सेक्शन का मतलब होता है ITRU। अब ये जो आपको फाइल जो करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, ये ऑनलाइन नहीं दिखेगा, ऑफलाइन यूटिलिटी के ही थ्रू आपको इसे अपलोड करना होगा। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है अपलोड करने का। ऑनलाइन मोड में आप इसे नहीं कर पाएंगे। एक्सेल का जो यूटिलिटी होता है वहाँ से उसे आपको डाउनलोड करना होगा, फिर इसका आपको फाइल बना करके उसमें अपलोड करना होगा। और आज के तारीख में अगर हम लोग बात करें, नाउ यू कैन फाइल ITRU फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 से लेकर के असेसमेंट ईयर 24-25 तक। अब जैसे कि ITRU यानी कि अपडेटेड रिटर्न जो आप फाइल करेंगे,
करेक्ट है। तो इसके साथ आपको क्या देना पड़ेगा, आपको एडिशनल टैक्स भी देना पड़ेगा और प्लस इंटरेस्ट भी उसका आपको देना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पर 12 मंथ्स का फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट ईयर है, अगर आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है, यहाँ पर जो टैक्स की बात हो रही है ना, आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है। अगर टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है तो हम लोग आगे जानेंगे कि आपको पहले ITRU फाइल करना है भी या नहीं है। अगर हम टैक्स के रेट की बात हम करें तो अगर आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है और आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो जितना दिन आपका डिले होगा उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो अगर आपका यहाँ पे 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है, अब यानी कि इतना दिन के बाद अगर आप अपना ITR को फाइल करते हैं तो सिंपल सा बात है कि 25% ऑफ एडिशनल टैक्स और प्लस उसका इंटरेस्ट आपको देना होगा। तो 50% ऑफ एडिशनल टैक्स और प्लस इंटरेस्ट आपको देना होगा। इसी तरीके से 3 साल, इसी तरीके से अगर 4 साल अगर आपका हो जाता है, राइट, आज के तारीख में अगर आप 4 साल पुराना वाला अगर अपना ITR आप फाइल करने जा रहे हो और अगर आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी अगर बनती है तो 70% उस टैक्स का आपको एडिशनल देना होगा और प्लस जो कि उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा वो भी देना होगा। तो ये तो हो गया आपका एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट की बात। अब हम लोग यहाँ पर आगे हम लोग ये जानते हैं कि हु कैन फाइल ITRU अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A। इसमें से कोई भी एक ऐसा कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से आपका ये ITRU फाइल किया जा सकता है, करेक्ट है। तो उसमें क्या है कि ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम, जैसे कि आपका रिटर्न फाइल ही नहीं हुआ, आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, तो ऐसे कंडीशन में आप तो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करोगे ना। तो ये तो पहला कंडीशन हो गया, हाँ भाई ITRU को आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है, बिलेटेड रिटर्न, यानी कि जो भी आपको डेट दिया गया था 31 जुलाई छूट गया, 31 दिसंबर वो भी छूट गया, कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपका डेट भी एक्सटेंड किया वो भी छूट गया, करेक्ट है। तब तो ऐसे कंडीशन में बिलेटेड रिटर्न हो गया, राइट है। तो फिर आप ITRU को फाइल कर सकते हैं। तीसरा क्या है, रिवाइज रिटर्न, रिटर्न तो जा चुका है लेकिन वो रिटर्न गलत चला गया और ड्यू डेट से पहले आप रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सके। जब नहीं कर सके तो रिटर्न को रिवाइज करने के लिए भी आपको ITRU फाइल करना पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा ऐसा केसेस है जिसकी की वजह से आपको ये ITRU को फाइल करना पड़ सकता है। सबसे पहला क्या है, डिड नॉट फाइल द रिटर्न, आपने रिटर्न को फाइल ही नहीं किया, पहला चीज़ हो गया, या रिटर्न को आप मिस कर गए, या जो भी उसका डेडलाइन था बिलेटेड होने के बावजूद भी आप उसका रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। उसके बाद क्या है, इनकम इज़ नॉट डिक्लेयर करेक्टली, आपका जो भी इनकम था, मैं टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूँ, आपने वहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया सही तरीके से जो होना चाहिए था, यह कह सकते हैं कि छूट गया, करेक्ट है। जब छूट गया अब आपको उसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए डेट तो एक्सटेंड कर गया ना, डेट तो ख़त्म हो चुका है, तो फिर कहाँ से करोगे, बस ITRU ही एक लास्ट ऑप्शन बनता है। क्या चूज़ रॉन्ग हेड ऑफ इनकम, अब जो भी आपने सोर्सेस ऑफ इनकम लिया है, करेक्ट है, आपने वहाँ पे जो कि इनकम के हेड है आपने गलत ले लिया, अब आपको से करेक्शन तो करना था। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको ITRU भरना पड़ सकता है। पे टैक्स एट द रॉन्ग रेट, अब आपको जिस रेट के हिसाब से टैक्स का पेमेंट करना था उस हिसाब से आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको ये रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है। टू रिड्यूस द कैरी फॉरवर्ड लॉस, अब आपका जो भी पुराना लॉस है उसे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी आपको ITRU को फाइल करना पड़ सकता है। सबसे पहला कंडीशन क्या है, अपडेटेड रिटर्न इज ऑलरेडी फाइल, अगर आप ITRU, इसी को हम लोग बोलते हैं ना अपडेटेड रिटर्न, आप अगर फाइल कर चुके हैं, जब वो फाइल कर लिया तब उसमें रिवाइज नहीं होगा, ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरा क्या है, फॉर फाइलिंग नील रिटर्न और लॉस रिटर्न, नील रिटर्न का माने क्या होता है, हमारे ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी बन ही नहीं रही है, यानी कि हमारा जो इनकम है जिस भी फाइनेंशियल ईयर का हमने रिटर्न फाइल नहीं किया मैं उसमें एग्जैम्प्टेड था,
हम पर किसी भी तरह की टैक्स की लायबिलिटी नहीं बन रही थी। तो क्या ऐसे कंडीशन में हमारे को ITRU फाइल करना मैंडेटरी है? इसका आंसर है नहीं, ये ऑप्शनल है आपके लिए। लेकिन अगर आप फाइल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो उसका जो भी आपका लेट फाइल लगेगा वो आपको पे करना होगा। करेक्ट है। और फिर क्या दूसरा बोलता है कि फॉर क्लेमिंग इनहैंसिंग द रिफंड अमाउंट। अब आप सोच रहे हैं कि हमने ITR फाइल तो नहीं किया था और उस फाइनेंशियल ईयर में हमारा कोई इनकम टैक्स या TDS का डिडक्शन था, हमारा रिफंड बन रहा था, तो हम क्या करते हैं ITRU के थ्रू हम ITR फाइल करके रिफंड का क्लेम कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। अगर आप ITR फाइल कर भी देते हो ना सपोज, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। करेक्ट है। तो ऐसे कंडीशन में आपके ऊपर ये एग्जेम्प्टेड है, आप इसके लिए एलिजिबल है ही नहीं, लेकिन करना चाहते तो आप कर सकते हैं। व्हेन अपडेटेड रिटर्न रिजल्ट्स इन लोअर टैक्स लायबिलिटी। अपडेटेड रिटर्न अगर आप अपलोड करते हो, अगर आपके टैक्स की लायबिलिटी पहले से अगर कम हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप ITRU के लिए आप एलिजिबल नहीं है। एंड आपका लास्ट क्या है, इफ़ देयर इज़ नो एडिशनल टैक्स और गो। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई एडिशनल टैक्स की लायबिलिटी अगर नहीं बनती है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ITRU के बारे में अच्छी तरीके से जान लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरीके से अगर आप अकाउंट्स और टैक्सेशन में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।